नमस्कार साथियों, मिर्च की खेती आप साल के 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। लेकिन जो इसका सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वो बारिश का माना जाता है। तो बारिश की मिर्च की नर्सरी की खेतों में लगभग ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बारिश की मिर्च की खेती में क्या क्या उपाय करें जिससे उसका उत्पादन को अधिक से अधिक मिल सके। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मिर्च की खेती में क्या क्या उपाय करें, क्या खाद प्रबंधन करें, क्या दवा प्रबंधन क्या करें जिससे हमको मिर्च का अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। अंत में होगी इस वीडियो की खास बात। तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मिर्च की बेसल डोज से लगा के मिर्च की नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेसल डोज की बात आती है। तो बेसल डोज में हम ऐसी खादों का प्रयोग करते हैं जो हमारी मिर्च की खेती को लंबे समय तक पोषण तत्व प्रदान करे। तो हम सबसे पहले लेंगे सिंगल सुपर फास्फेट, उसकी मात्रा रहेगी 100 किलोग्राम। जो मात्रा बताएंगे हम वो 1 एकड़ के हिसाब से बताएंगे। और उसके साथ मिलेंगे पोटास। पोटास की मात्रा 30 से 40 किलोग्राम। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लेंगे इफ्को का सगारी का दाने वाला, जिसकी मात्रा 10 से 15 किलोग्राम रखेंगे। और इसके बाद हम तीनों खादों को खेत में बिखेर देते हैं और रोटोवेटर चला के खेत को बराबर कर लेते हैं। कुछ किसान बेसल डोज के रूप में डीएपी खाद का उपयोग करते हैं। डीएपी खाद जो होती है तुरंत असरदार खाद होती है, उसका उपयोग 15 से 20 दिन में हो जाता है। यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारी मिर्च की फसल छोटी होती है, उनके जड़ों का विकास नहीं हो पाता, जिस कारण से हमारी मिर्च की फसल डीएपी खाद का उपयोग नहीं कर पाती, वो हमारी खाद बेकार चली जाती है। तो हमें बेसल डोज के रूप में ऐसी खादों का उपयोग करना चाहिए जो हमारी फसलों को लंबे समय तक पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। खेत को पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अब मिर्च की नर्सरी के खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग में हमें कुछ सावधानी रखनी है। खेत में जब पर्याप्त नमी हो तभी हमें खेत में ट्रांसप्लांटिंग करना है। दूसरा, हम जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वो दोपहर के 3 बजे के बाद ही करेंगे, सुबह या दोपहर के समय ट्रांसप्लांटिंग नहीं करेंगे। तीसरी सावधानी है, मिर्च की नर्सरी की जड़ों को हम ट्राइकोडर्मा से शोधित कर लेंगे, जिससे बिल्ट या जड़ गलन संबंधित कोई बीमारी नहीं आती। उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा लेंगे और आधा किलो गुड़ लेंगे और 5 लीटर पानी मिलाकर और मिर्च की नर्सरी की जड़ों को हम आधा घंटा के लिए भिगो के रख देते हैं। इसके बाद खेत में हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, तो इससे हमें जड़ से संबंधित कोई बीमारी नहीं आती। इसके साथ मिर्च की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के पहले ही एक नीम के तेल का स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारी मिर्च को ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसमें किसी प्रकार के कीट पतंगे का अटैक न हो पाए। इन सावधानी का प्रयोग हम अपनी मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करते समय रखेंगे। अब मिर्च की नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करते समय उसकी दूरी की बात आती है। तो यदि आप मिर्च की खेती साधारण विधि से कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखेंगे और पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट रखेंगे। यदि आप बेड में कर रहे हैं तो सिंगल लाइन में कर रहे हैं तो आप पौधों की दूरी 1.5 फीट रखेंगे और बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट रखेंगे। यदि एक ही बेड में 2 लाइनें लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखेंगे और जिग-जैग साइज में लगाएंगे और बेड से बेड की दूरी रखेंगे 4 से 5 फुट। इस प्रकार हम अपनी मिर्च की नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यदि आपके खेत में जल का भराव होता हो तो मिर्च की खेती साधारण विधि से न करके बेड में करनी चाहिए, जिससे यदि खेत में जल का भराव भी थोड़ा बहुत होता है तो उससे हमारी मिर्च की खेती बची रहती है। मिर्च की नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करने के 24 घंटे के अंदर एक ट्राइकोडर्मा और ग्लूकोज की ड्रिंचिंग करते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा लेते हैं 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। इसको 200 लीटर पानी में घोल के प्रत्येक पेड़ में 50 से 100 ml डाल के आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करने के लिए आप स्प्रे मशीन को नीडल खोल के उससे भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं या डिब्बे की सहायता से भी इस ड्रिंचिंग कर सकते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो मिर्च के पौधों को तुरंत ताकत देता है, जिससे मिर्च का पौधा जल्दी से मरता नहीं है और साथ ही वो जल्दी ही ग्रोथ करने लगता है। यदि हम साधारणतः किसी पौधे की नर्सरी लगाते हैं तो 10 से 12 दिन तक उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यदि हम उसमें ग्लूकोज की ड्रिंचिंग करते हैं तो शीघ्र ही वो ग्रोथ करने लगता है। और जो ट्राइकोडर्मा होता है वो हमारे पेड़ों को जड़ गलन की समस्या से या बिल्ट की समस्या से बचाता है। तो इस ड्रिंचिंग करने का ये बड़ा लाभ होता है। मिर्च की फसल में 10 से 12 दिन तक किसी रासायनिक कीटनाशक, फंजीसाइड या खाद का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बदले आप प्राकृतिक या जैविक प्रोडक्टों का उपयोग करेंगे। जब हमारी फसल 7 से 8 दिन तक की होती है उस समय एनपीके कंसोर्टिया की एक ड्रिंचिंग करना है, जिसमें एनपीके कंसोर्टिया की 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर आप फसलों की जड़ों के पास में आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इससे हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होगा और हमारी फसल ग्रोथ कर देगी। इसी समय कीटों को भी अटैक होने लगता है, तो उसके लिए हमें नीले रंग के और पीले रंग के स्टिकी टैपों का उपयोग करना है। जो पीले रंग की स्टिकी टैप होंगे उसकी संख्या 20 रहेगी और नीले रंग की जो स्टिकी टैप होंगी उसकी संख्या 10 रहेगी। इनको पूरे खेत में डंडों की सहायता से 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर लगा देते हैं, जिससे रस चूसक कीटों का जो शुरुआती अटैक होता है वो नहीं हो पाता है। जब हमारी फसल 15 दिन की होती है तो उस समय रस चूसक कीटों का अटैक बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें नीम का तेल का इस्तेमाल करना है। जो नीम के तेल की मात्रा लेंगे वो 60 से 70 ml प्रति टंकी लेंगे और पूरे खेत में अच्छे से स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारे खेत में जो रस चूसक कीट हैं, थिप्स है, माइट्स है, एफिड है, जेवसीड है या लाल मकड़ी है, तो उससे अटैक इसका रुक जाता है
इसी समय पे मिर्च की फसल में माइकोराजा का प्रयोग करना है। इसके लिए माइकोराजा की ड्रेंचिंग कर सकते हैं या दाने वाला माइकोराजा का बिखराव करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने में कुछ सावधानी रखनी है। एक प्रकार का फंगस होता है जो जड़ों की सहयोगी के रूप में रहता है और हमारे पौधों को फास्फोरस प्रदान करता है। तो इसके प्रयोग करने समय हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए और तेज़ धूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग करने के 3 से 4 दिन तक पहले, 3 से 4 दिन बाद तक किसी रासायनिक कीटनाशक या फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। अब मिर्च की खेती में निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो मिर्च की खेती में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व होता है। इसलिए हमें अपने खेत में लगातार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे हमारे खेत में खरपतवार और घास फूस न हो पावे। यदि हमारा खेत साफ सुथरा रहता है तो उसमें कीटों का भी अटैक नहीं हो पाता और हमारी फसल स्वस्थ बनी रहती है। तो हमें खेत में लगातार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अब हमारी फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाती है तो NPK 19-19-19 का एक ड्रेंचिंग करते हैं, जिसमें हमको 150 ग्राम प्रति टंकी NPK 19-19 की मात्रा लेना और साथ में लेना है ह्यूमिक एसिड। दोनों को मिला के मिर्च की जड़ों के पास में ड्रेंचिंग कर देंगे और जो NPK 19-19 होता है वो हमारी मिर्च की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ में जो ह्यूमिक एसिड है वो मिर्च की जड़ों को विकसित करता है, जिससे हमारी फसल स्वस्थ बनी रहती है। जब हमारी फसल 25 दिन की होती है उस समय रस चूसक कीटों को अटैक को रोकने के लिए हमें लेना बायो आर्दमन 303। उसकी मात्रा 10 से 12 ml प्रति टंकी रखकर आप मिर्च की फसल में स्प्रे कर देंगे, जिससे रस चूसक कीटों का अटैक रुक जाएगा। साथ साथ ये टॉनिक का भी काम करता है। यदि रासायनिक में लेना चाहते हैं तो इमेडाक्लोप्रिड 17.8 SL फार्मूला लेंगे। उसकी मात्रा 7 से 8 ml प्रति टंकी रखकर आप मिर्च की फसल में स्प्रे कर देंगे, जिससे रस चूसक कीटों का अटैक रुक जाता है। जब हमारी मिर्च की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारी मिर्च की फसल अच्छे से ग्रोथ लेने लगती है, साथ साथ उसकी जड़ें भी विकसित होने लगती है। तो उस समय हमारी मिर्च की फसल को अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। यदि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ ले रही है, किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है, तो उस समय हमको लेना है 12-32-16 NPK जो दाने वाला खाद आता है, उसकी 50 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप बिखराव कर देंगे। यदि हमारी फसल ग्रोथ अच्छे से नहीं ले रही है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो उसके लिए लेना है DAP जिसकी 50 किलोग्राम मात्रा रखना है। दोनों में किसी एक खाद का हमको चयन करके अपने खेत में बिखराव कर देते हैं। इसके बाद मिर्च के पौधे में मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे देखते हैं कि मिर्च के पौधों की जो ग्रोथ रुकी हुई थी और अच्छे से होने लगती है। अब जब हमारी फसल 35 दिन की होती है उस समय रस चूसक कीटों को अटैक को रोकने के लिए जैविक में हम नीम के तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो 70 से 80 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से अपने मिर्च के पौधों में हम स्प्रे कर देते हैं। यदि आप रासायनिक में लेना चाहते हैं उसके लिए आप थाइमेथाक्सम 25% WG फार्मूला जो उसकी मात्रा रखेंगे 8 से 10 ग्राम प्रति टंकी और साथ में लेंगे साफ फंजीसाइड उसकी जो मात्रा रखेंगे 30 ग्राम प्रति टंकी। दोनों को मिला के आप मिर्च के पौधों में स्प्रे कर देंगे, तो जिससे रस चूसक कीटों का भी अटैक रुक जाएगा और जो फंगस का भी अटैक भी होगा तो वो भी रुक जाएगा। अब जब हमारी मिर्च की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो उस समय हमारी मिर्च की फसल में फल फूल की मात्रा आने लगती है। तो इस समय हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना है जिसमें फास्फोरस पोटास की मात्रा अधिक हो, नाइट्रोजन की मात्रा को बिल्कुल कम कर देना है। तो इस समय हमको लेना है NPK 05232 जो जल में घुलनशील होता है, उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा लेकर आप मिट्टी में मिला के इसको आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में, या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ इसको मिला के पूरे खेत में बिखराव कर देंगे और खेत में पानी लगा देते हैं। या इसके बदले आप एक 05232 का एक स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रति टंकी 70 से 80 ग्राम मात्रा रखकर आप स्प्रे कर देंगे तो फास्फोरस पोटास की मात्रा मिर्च के खेत में उपलब्ध हो जाएगी। जब हमारी फसल 45-50 दिन की होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में फल फूल आने लगते हैं तो इस समय कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का प्रयोग करना है। कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा रखेंगे 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ रखेंगे और बोरान की मात्रा जो रखेंगे 500 ग्राम प्रति एकड़। दोनों को मिला के आप अपने खेत में बिखराव कर देंगे और इसके बाद पानी लगा देते हैं। तो इससे देखते हैं कि हमारी मिर्च की फसल हरी भरी हो जाती है और जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है हमारे फलों के साइज को बढ़ाने में मदद करता है और जो बोरान होता है फूलों से फल की मात्रा को बढ़ाने की मदद करता है और साथ ही हमारे फलों के साइज को भी ठीक रखता है। कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग करने से हमारी मिर्च की फसल में हरापन आ जाता है, जिसके कारण हमारी फसल में रस चूसक कीटों का अटैक बढ़ जाता है। तो इस समय एक रस चूसक कीटों को अटैक को रोकने के लिए बायो आर्दमन 303 की 15 से 20 ml प्रति टंकी मात्रा रखकर एक स्प्रे कर देंगे, तो जिससे रस चूसक कीटों का अटैक भी रुक जाएगा और साथ ही ये टॉनिक भी काम करता है। या रासायनिक में लेना चाहते हैं तो इमेडाक्लोप्रिड 17.8 SL फार्मूला जो उसकी मात्रा रखेंगे 10 से 12 ml प्रति टंकी स्प्रे करेंगे। यदि हमारे खेत में लाल मकड़ी का अटैक हो तो उसके लिए हम पैगासस नाम की जो दवा आती है जिसमें डाइफेंथुरान 50% होता है, उसकी 25 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, तो उसमें जो रस चूसक कीट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और लाल मकड़ी का भी अटैक है वो भी खत्म हो जाएगा। अब जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की होती है तो उस समय सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूर्ति के लिए लेना है हमें 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और उसके साथ में लेना है फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम और उसके साथ में लेना है 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट। तीनों खादों को 10 किलोग्राम यूरिया मिलाकर अपने खेत में बिखराव कर देंगे, तो जिससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की वो भी पूर्ति हो जाती है।
बताए गए शेड्यूल के आधार पर आप मिर्च की फसल में दवा प्रबंधन, खाद प्रबंधन और मिर्च की रेख-देख करते रहेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, और जब हमारी फसल स्वस्थ रहती है तो उसका तो उत्पादन भी ठीक रहता है। तो आप इन सब चीज़ों का यदि समय से पालन करते रहें, मिर्च की फसल हमारी शानदार रहेगी, और यदि हमारी फसल शानदार रहती है तो उसका उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। अब हम जानेंगे मिर्च की फसल की खास बात। तो खास बात में स्प्रे शेड्यूल की बात होगी। तो स्प्रे शेड्यूल मिर्च की फसल में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि हम सही से स्प्रे शेड्यूल का पालन करेंगे तो हमारी फसल में रस चूसक कीट है या अन्य कीटों का अटैक नहीं होगा, जिससे हमारी फसल में जो वायरस जनित बीमारी वो भी नहीं आ पाएंगी। वायरस जनित बीमारी रस चूसक कीटों के अटैक से ही होती है। यदि हम इसका सही से प्रबंधन करेंगे तो वायरस जनित बीमारी हमारे फसल में नहीं आएंगी और ना किसी अन्य प्रकार की बीमारी आएगी। और इसके बाद हम एक कीटनाशक का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे, एक के बाद दूसरे कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। तीसरी बार आप उस कीटनाशक का कर सकते हैं, लगातार किसी एक ही कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरी बात, अपनी मिर्च की फसल में अधिक नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करने से भी बचना है। यदि हम अपनी फसल में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग नीचे से करते हैं और बारिश से भी हमारी फसल में नाइट्रोजन मिलती रहती तो हमारी फसल की पैदावार अधिक हो जाती, और साथ साथ जो उसका हरापन है और हमारी फसल कोमल हो जाती है, जिससे उसमें कीटों का अटैक भी बढ़ जाएगा और हमारी फसल फल फूल की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो हमें अधिक नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग बारिश के समय नहीं करना है। जब बारिश खत्म हो जाए तो उस समय आप नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बारिश में अपनी मिर्च की फसल में अधिक नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करने से हमें बचना है। इसी प्रकार आगे भी अपनी फसल में ज़रूरत के हिसाब से दवा प्रबंधन, खाद प्रबंधन करते रहेंगे तो हमारी मिर्च की फसल शानदार रहेगी और उसका उत्पादन भी शानदार मिलता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।